नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। गाजियाबाद उपचुनाव विधानसभा 56 में निर्दलीय विधायक प्रत्याशी रूपेश चंद्र विश्वकर्मा ने सभी पार्टी के प्रत्याशियों को टक्कर देते नजर आए। क्या कहा, देखे पूरी खबर। चंद्र विश्वकर्मा है, विधायक प्रत्याशी हूँ गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में। किन मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? मुद्दा तो सिर्फ एक है कि आम जनता की कमाई पढ़ाई के नाम पे, दवाई के नाम पे, टैक्स के नाम पे, रिश्वतखोरी के नाम पे लूटी जा रही है। आम जनता की कमाई की लूट ही एक प्रमुख मुद्दा है और मैं इस लूट के खिलाफ ही खड़ा हूँ। मतदान के 2 दिन बचे हैं, अब तक कितना लोगों से आपको प्यार करता नजर आ? हम 45,000 लोगों से पर्सनली मिल चुके हैं अब तक और जनता का ढेर सारा प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिल रहा है। पब्लिक से हम अनुदान भी ले रहे हैं, पब्लिक से 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए का चंदा भी ले रहे हैं और पब्लिक के चंदे से ही चुनाव लड़ रहे हैं। पब्लिक से चंदा लिया जा रहा है, जीतने के बाद भी पब्लिक से चंदा लोगे या अपने तरफ से भी लगाओगे? जीतने के बाद पब्लिक से चंदा लेने का सवाल ही नहीं उठता है पत्रकार महोदय। जीतने के बाद अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है जनता के नुमाइंदा बन करके। जैसा आपने अपने पैम्फलेट में लिखा था कि मैं चुनाव शराबकारी पैसा नहीं बांटूंगा, मैं किसी प्रकार का भंडारा या लालच नहीं करूंगा। चुनाव जीतने के बाद अपने वेतन तक को क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में खर्च कर दूंगा। जी जी। तो आप पे कितना वेतन है जो आप खर्चा करने की बात करते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, एक विधायक को अलग अलग राज्यों में कुछ वेतन राशि मिलती है और मैं अभी भी जनता के पैसे से ही अपना भरण पोषण कर रहा हूं और अपने साथियों के लिए भी चंदा मांग करके ही अपनी व्यवस्था कर रहा हूं। तो जब जनता का बनकर रह गया हूं तो आगे भी जनता की ही जिम्मेदारी होगी और जो हमारा वेतन होगा वो क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा के लिए होगा। विधानसभा की मुख्य परेशानी क्या देखी आपने? विधानसभा क्षेत्र में लोग नरक से बदतर जीवन जी रहे हैं। लोग जीवन की बुनियादी सेवाओं से वंचित हैं, जैसे सड़क, पानी, बिजली, सीवर, नाली की सुविधाओं से वंचित है। विधानसभा क्षेत्र के लाइन पार का हिस्सा जैसे लाल क्वार्टर जैसी बस्तियां, आए दिन उनमें पानी भरा रहता है और वहां की सड़कें नाले जैसी नजर आती हैं। तो वहां पर बुनियादी सेवाएं नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा ये सेकेंडरी नंबर पर हैं, जो कि दोनों बाजार के हाथ में आ गई है। आम आदमी की पूरी कमाई बच्चों की पढ़ाई पर और दवाई पर जा रही है। शिक्षा के बारे में जैसे आप कह रहे हैं, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को कैसे निःशुल्क कर सकते हैं? देखिए, एक विधायक का कार्य होता है जनता के जो राज्य सूची के विषय होते हैं उन पर कानून बनवाना और उनको लागू करवाना। तो राज्य सरकार के द्वारा जो नीतियां बनी हुई हैं, एक विधायक के रूप में उनको पूरी ईमानदारी के साथ लागू करवाने का हम काम करेंगे और शिक्षा के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए हम प्राइवेट बिल रखेंगे, जो हमारा काम होगा और उसे पारित करना पूरी विधानसभा का दायित्व होगा। गाजियाबाद की जनता का कहना है चुनाव के टाइम पे सभी प्रत्याशी आते हैं और झूठे वादे करके चले जाते हैं, फिर जीतने के बाद 5 साल तक कोई नजर नहीं आता है। ये गाजियाबाद की जनता का ही नहीं, ये मेरा, हम सबका कहना है और इसीलिए हम स्वयं अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी निभाने के लिए स्वयं इलेक्शन में उतरे हैं और जनता का भरोसा जीतने के लिए हमने एक शपथ पत्र गाजियाबाद जिला न्यायालय में एडवोकेट पब्लिक नोटरी डॉक्टर एस के शर्मा के समक्ष हमने शपथ पत्र पर घोषणा की है कि यदि मैं अपनी घोषणाओं और अपनी जिम्मेदारियों के खिलाफ जाता हूं तो गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक जनता को अपने खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देता हूं तथा सत्य पाए जाने पर अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा करता हूं। तो हम पर भरोसा करने का सवाल ही नहीं उठता है। हमें एक दिन के लिए चुनना है और देखना है कि अपनी घोषणाओं के खिलाफ नहीं जाता हूं तो दूसरे दिन विधायक बने रहने देना है, अन्यथा जनता को यह अधिकार है कि दूसरे दिन हमें चैलेंज करके हमारे पद से इस्तीफा मांग सकती है। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन आपने निर्दलीय का कोई चिन्ह नहीं लगवाया था जी। क्या कहेंगे उस मसले? देखिए, अगर किसी दल से होते तो उसमें दल का नाम होता और दल का चुनाव निशान होता है। हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखवा रखा है, अपना नाम लिखवा रखा है और निर्दलीय हमने मेंशन इसलिए नहीं किया है ताकि लोग हमारे बारे में सर्च करेंगे कि किस दल से हैं और हमारे बारे में जब सर्च करेंगे तो हमारे बारे में कुछ और चीजें वो पाएंगे जो उनके लिए जानना जरूरी है, इसलिए हमने जानबूझकर नहीं लिखा। क्या अपील करेंगे? गाजियाबाद की जनता से बस यही अपील है कि मालिक की भांति आप सुने हर नेता की, हर पार्टी की, लेकिन फैसला अपनी अंतरात्मा की आवाज से लीजिएगा और अपने लिए नेता नहीं एक नौकर चुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।